ऑर्गन। तो क्या, तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव, क्या आ गया प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में? तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आ गया अ पेयर ऑफ टेस्टिस, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, है ना, अ पेयर ऑफ टेस्टिस आ गया। ठीक है, डायमेंशन क्या होता है इसका, लिखिए। डायमेंशन क्या होता है? 4 to 5 सेंटीमीटर तुम्हारा लेंथ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर तुम्हारा विड्थ। तो ये तुम्हारा डायमेंशन है टेस्टिस का, ये तुम्हारा डायमेंशन है टेस्टिस का। ठीक है, दूसरा पॉइंट, टेस्टिस कहां लोकेटेड है? टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लोकेटेड है, तो इट इज लोकेटेड बिलो द एब्डोमिनल कैविटी। तो लिखिए, तो बोथ द टेस्टिस टेस्टिस आर लोकेटेड कहां पे? इन अ स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर, in a small bag like structure called outside the abdominal cavity called क्या? outside the abdominal cavity called scrotum। बिल्कुल सही। ठीक है, ठीक। स्क्रोटम का काम क्या होता है? इट हेल्प्स टू मेंटेन अ टेम्परेचर ऑफ 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस बिलो द बॉडी टेम्परेचर। याद रखिएगा, इस पे सवाल आता है, बिलो द बॉडी टेम्पर। ठीक है, इस काम करने के लिए स्क्रोटम के पास दो तरह के मसल्स होते हैं। ठीक है, दे हैव 2 टाइप्स ऑफ मसल्स। मसल्स आर फाउंड इन स्क्रोटम। कौन कौन सा? सबसे पहला होता है डार्टोस मसल। याद रखिएगा, डार्टोस मसल स्मूथ मसल होता है। ठीक है, और दूसरा होता है क्रीमास्टर मसल। ठीक है, तो डार्टोस मसल और दूसरा होता है क्रीमास्टर मसल। ठीक, डार्टोस मसल याद रखिएगा ठंडी के टाइम पे काम करेगा। वैसे दोनों मसल वैसे ठंडी के टाइम पे काम करता है, क्रीमास्टर और डार्टोस, बट देन अगेन मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ठीक, तो क्रीमास्टर मसल जो है ये हेल्प करता है एलिवेशन ऑफ टेस्टिस में। अभी दिखाते हैं कैसे। और डार्टोस मसल जो है ये स्क्वीज करता है टेस्टिस को ताकि वो हीट ट्रैप कर सके। ये स्क्वीज करता है टेस्टिस को ताकि वो हीट स्क्रैप कर सके। ठीक है, तो रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग कोल्ड। तुम हमेशा एक चीज देखना, कभी देखना कि ठंडी में तुम्हारा जो ऐसे स्क्रोटम एकदम सिकुड़ जाता है, देखोगे ना एकदम सिकुड़ जाता है ना, ऐसे ऊपर की तरफ होता है। गर्मी में ऐसे लटके रहते हैं, देखा होगा ये ना। तो देखो बेसिकली होता है क्या, मैं दिखाता हूँ डायग्रामेटिकली, तुमको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये देखो, ये तुम्हारा स्क्रोटम है। ठीक है, ये देखो स्क्रोटम, ये ना। अब इसमें दो तरह के मसल्स हैं, इसमें दो तरह के मसल्स मैंने बताए थे। पहला मसल कौन सा है? पहला मसल है क्रीमास्टर मसल, दिख रहा है? पहला मसल है क्रीमास्टर मसल, जो हेल्प कर रहा है, जो हेल्प कर रहा है एलिवेशन ऑफ टेस्टिस में, जो हेल्प कर रहा है एलिवेशन ऑफ टेस्टिस में, ताकि वो एब्डोमेन के साथ सट जाए। कब?
ठंडी में, ठंडी के टाइम में, ताकि वो एब्डोमेन के साथ आ जाए। ठीक है। अच्छा, दूसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा मसल है, दूसरा मसल है तुम्हारा डार्टोस मसल, दूसरा मसल है तुम्हारा डार्टोस मसल। तो क्रीमास्टर मसल होता है और डार्टोस मसल होता है, जो हेल्प करता है तुम्हारे टेम्परेचर रेगुलेशन को। तो ठंडी में कभी भी देखोगे टेस्टिस तुम्हारा ऊपर चिपक जाएगा, ताकि एब्डोमेन में, ताकि तुम्हारा जो एब्डोमेन वाला जो रीजन है वहां पे क्या होगा, वहां से चिपक जाएगा, ताकि बॉडी से हीट ले पाए। क्योंकि ठंड में बाहर का टेम्परेचर कम है, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, हमको ऑप्टिमम टेम्परेचर लगभग 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो अब मान लो जैसे कल मैं यूक्रेन गया, ठीक है, कल मैं जहां था वहां पे माइनस में टेम्परेचर है, तो अब मेरा तो स्पर्म ही नहीं बनेगा। तो क्या क्या हुआ, तो बट टेस्टिस मेरे बॉडी से ऐसे चिपक जाता है। तो ऐसे कहते हैं ना कि ठंड में ऐसे स्क्रॉटम में से छाती की तरफ आ जाते हैं, ऐसे कहा जाता है, राइट। हाँ जी, आई, ठीक है। दूसरा है डार्टोस मसल। डार्टोस मसल तुम्हारा जो है ये डार्टोस मसल, देखो है ना, ये क्या करता है, ये एयर स्पेस हटा देता है, जैसे जो गैप और स्पेसेस है उसको हटा देता है, चिपका देता है, ताकि कोई हवा नहीं रहे और टेस्टिस जाके ऊपर चिपक जाए, ताकि कोई हवा नहीं रहे, टेस्टिस जाके ऊपर से चिपक जाए। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया बेटा। एक बार अंगूठा दिखा दिए, तो ये डार्टोस और क्रीमास्टर मसल आपको दिखा, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो टेस्टिस में कभी ऐसे जाओगे ना, टेस्टिस जब स्क्रोटम देखोगे तो एक लाइन बना हुआ दिखेगा, ऐसे बीच में ऐसे एक लाइन बना हुआ रहता है। ये बीच वाला जो पार्टीशन है इसको हम कहते हैं रैफे। ठीक है, जो बीच वाला पार्टीशन इसको हम कहते हैं रैफे, जो बीच वाला पार्टीशन इसको हम क्या कहते हैं, रैफे। ठीक, अच्छा, तो रैफे क्या हुआ, रैफे इज द पार्टीशन, पार्टीशन इन द स्क्रोटल सैक, इसको हम कहते हैं रैफे। ठीक है, अच्छा, जिस कॉर्ड के साथ टेस्टिस अटैच्ड है, आप देखो, अब ये एब्डोमिनल कैविटी से किसी कॉर्ड के साथ ही निकला होगा ना, ऐसे तो निकला नहीं होगा, ये कहीं कहीं ना कहीं से जो उतरा होगा तो किसी कॉर्ड से लटका होगा, ऐसे थोड़ी तुम्हारा टेस्टिस झूल रहा है, किसी ना किसी कॉर्ड के साथ एब्डोमिन कैविटी से निकला होगा। तो जहां से निकल, जिस कॉर्ड के साथ अटैच्ड है उस कॉर्ड को कहते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या कहते हैं, जिस कॉर्ड को कहते हैं उसको हम कहते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। ठीक है, तो एब्डोमिनल कैविटी से जिस कॉर्ड के साथ अटैच्ड है उसको स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड टेस्टिस इज अटैच्ड टू किससे, एब्डोमिनल कैविटी, टेस्टिस इज अटैच्ड टू द एब्डोमिनल कैविटी वाया स्पर्मेटिक कॉर्ड। ठीक है, वाया स्पर्मेटिक कॉर्ड। ठीक है, जो कैनाल होता है जिससे ये स्पर्मेटिक कॉर्ड निकल रहा है उसको हम कहते हैं इंग्विनल कैनाल। जो कैनाल होता है उसको हम कहते हैं इंग्विनल कैनाल, जिससे स्पर्मेटिक कॉर्ड निकल रहा है। ठीक है, नीचे से जो स्पर्मेटिक कॉर्ड जहां से निकल रहा है, जो कैनाल होता है उसको हम कहते हैं इंग्विनल कैनाल। और कभी कभी, कभी कभी क्या होता है कि इंग्विनल कैनाल का छेद बड़ा हो जाता है, तो क्या होता है कि इंटेस्टाइन स्क्रोटल सैक में प्रोट्यूड कर जाता है, बहुत दर्द होता है। तुम्हारे सोचो टेस्टिस पे कोई बहुत जोर से दबाएगा या बहुत जोर लगेगा तो तुमको दर्द होगा ना, तो वही होता है। तो कभी कभी प्रोट्यूशन ऑफ इंटेस्टाइन थ्रू द इंग्विनल कैनाल इज कॉल्ड इंग्विनल हर्निया। यार लिख लीजिए, प्रोट्यूशन, प्रोट्यूशन मतलब घुस गया, ऑफ इंटेस्टाइन इन द इंग्विनल कैनाल। ठीक है, इज कॉल्ड इंग्विनल हर्निया, इज कॉल्ड इंग्विनल ठीक है, क्लियर। तो हमने क्या देखा, हमने क्रीमास्टर मसल देख लिया, ठीक है, हमने हमने क्रीमास्टर मसल देख लिया, हमने डार्टोस मसल देख लिया, हमने स्पर्मेटिक कॉर्ड देख लिया, हमने इंग्विनल कैनाल देख लिया। इतने ही काम की चीजें जो आपके लिए
यहाँ पे थी। एकदम विजुअलाइज कर लिए बेटा, हाँ या नहीं? एकदम विजुअलाइज कर लिए सब चीज, एकदम विजुअलाइज कर लिए। चल ठीक, जितनी काम की चीजें थी मैंने सब बता दिया आपको, ठीक है। रैफे हो गया, ठीक है। कॉर्ड जो है तुम्हारा वो स्पर्मेटिक कॉर्ड हो गया, और इंग्विनल कैनाल, प्रोट्यूशन घुसा हुआ अंदर आ गया, ठीक है, प्रोट्यूड कर गया, तो उसको ये कहते हैं, ठीक है। तो काम की चीज हमने देख ली, स्पर्मेटिक कॉर्ड देख लिया हमने, रैफे देख लिया हमने, डाटोस मसल देख लिया हमने, स्किन ऑफ स्क्रोटम देख लिया, क्रीमास्टर मसल देख लिया, बाकी चीजें आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं बेटा, हर्निया बर्थ के टाइम पे कैसे होगा? हर्निया जनरली जब तुम मतलब कभी कभी बहुत भारी कुछ उठा लेते हो तो तुम्हारा हर्नियल पेन आ सकता है, ठीक है, तो किसी कारण से भी हो सकता है। चल बढ़िया, तो हमने टेस्टिस देखा। टेस्टिस कब नीचे डिसेंड करता है? डिसेंड ऑफ टेस्टिस, descent of testis into the scrotal sac occurs in descent of testis into the scrotal sac। कब होता है descent of testis into the scrotal sac? occurs in कौन सा? 7th month of embryonic development, ठीक है। 7th month ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में टेस्टिस नीचे आता है, ठीक है। बहुत ऐसे केस होंगे जहां पे टेस्टिस नीचे नहीं आ पा रहा, फेलियर, ठीक है, फेलियर। इफ द टेस्टिस डज नॉट डिसेंड तो क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगा, ठीक है। इफ द टेस्टिस डू नॉट डिसेंड इन द स्क्रोटल सैक, क्या होगा? इन द, क्या कहेंगे इस फिनोमिना को? इसको हम कहते हैं क्रिप्टोर्चिडिज्म, क्रिप्टोर्चिडिज्म। ऑब्वियसली ये बच्चा पैदा नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि इसका स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हुआ, क्योंकि टेम्परेचर रेगुलेट नहीं हो पा रहा, ठीक है। टेम्परेचर रेगुलेट नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा, ठीक है। सर्जिकल टेक्निक टू गेट इट डिसेंडेड, तो हम क्या करेंगे? हम ड्रिलिंग करेंगे, छेद करेंगे और उसको नीचे डिसेंड करा देंगे। तो सर्जिकल टेक्निक टू गेट इट डिसेंडेड, क्या कहेंगे बेटा इसको? हम इसको कहते हैं ऑर्कियोपेक्सी। क्या कहेंगे? ऑर्कियोपेक्सी, ठीक है। तो जिस सर्जिकल टेक्निक से हम टेस्टिस को डिसेंड करा देते हैं, जिसके कारण फिर से बाद में स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाएगा, तो उसको हम कहते हैं ऑर्कियोपेक्सी, ठीक। कोई दिक्कत? सारे टर्म समझ में आ गए यहां तक? ये बताओ, सारे टर्म यहां तक समझ में आ गए? ये बताइए, सारे टर्म समझ में आ गए? एक बार बस अंगूठा दिखा दो, फिर आगे बढ़ते हैं।